प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के मुखबा गांव में पहुंचे। शायद कुछ लोगों ने इस नाम को पहली बार सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो शायद ही आप इसका महत्व जानते होंगे। उत्तराखंड का मुखबा मां गंगा का मायका कहलाया जाता है क्योंकि सर्दी के समय में मां गंगा यहाँ निवास करती हैं। आखिर क्या है मुखबा की कहानी, आपको हम इस वीडियो में जरूर बताते हैं। मुखबा और गंगा का संबंध भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर का एक अनूठा संगम है। मुखबा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो गंगोत्री से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इसे गंगा का मायका कहा जाता है और ये उपाधि इसके पीछे छिपी गहरी परंपरा और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। दूसरी ओर गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है जो हिमालय की गोद से निकलकर मैदानी इलाकों में पहुंचती है और करोड़ों लोगों के लिए जीवन, आस्था और पवित्रता का प्रतीक है। मुखबा और गंगा का ये रिश्ता न केवल भौगोलिक है बल्कि भावनात्मक और धार्मिक भी है। मुखबा का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब सर्दियों के मौसम में गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। गंगोत्री, जहां गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है, ठंड के कारण 6 महीने तक पहुंच से बाहर हो जाता है। इस दौरान मां गंगा की मूर्ति को गंगोत्री से लाकर मुखबा में स्थापित किया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और स्थानीय लोग इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। मुखबा में मां गंगा की पूजा उनके मूल स्वरूप में की जाती है और यहाँ का वातावरण शांति और पवित्रता से भरा होता है। यही कारण है कि इसे गंगा का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ मां गंगा अपने घर में लौटती हैं। गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गोमुख से होता है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये अपने प्रारंभिक रूप भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगोत्री में ये नदी पूजनीय हो जाती है और वहां से ये उत्तराखंड के पहाड़ों को पार करते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी माना जाता है और इसके किनारे बसे तीर्थ स्थल जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी इसके महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा है जो जीवन और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को जोड़ती है। मुखबा का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे खास जरूर बनाता है क्योंकि चारों ओर ऊंचे हिमालय पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और शांत वातावरण इसे एक तपोभूमि का रूप देता है। यहाँ के लोग गंगा को अपनी मां मानते हैं और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। सर्दियों में जब गंगा की मूर्ति यहाँ लाई जाती है तो गांव में उत्सव का माहौल होता है। भक्त दूर दूर से मां गंगा के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ की सादगी और आध्यात्मिकता को उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। गंगा और मुखबा का ये रिश्ता हमें प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन का संदेश देता है। जहाँ गंगा जीवन का आधार है वहीं मुखबा उसकी शरण स्थली। ये दोनों मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति की रक्षा और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आज जब गंगा प्रदूषण और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है तब मुखबा जैसे स्थानों का महत्व और बढ़ जाता है जो हमें उसकी पवित्रता और प्राकृतिक रूप की याद दिलाते हैं। इस तरह मुखबा और गंगा का अनोखा बंधन हमें आस्था, परंपरा और पर्यावरण की संरक्षण की प्रेरणा देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।